इजरायल और पैलेस्टीन में युद्ध चल रहा है। इसी बीच भारत के कट्टरपंथी लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए और नारे लगा रहे आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं वॉर किसके साथ और क्यों हो रहा है। मजहब का नाम जहां देखें वहीं पे उसका समर्थन करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों एक बात साफ साफ कर देना चाहते हैं कि वॉर इजरायल और पैलेस्टीन में नहीं चल रहा है। यदि ऐसा कोई कहे तो समझ जाना ये कट्टरपंथी और मजहबी लोग हैं। वॉर हमास और इजरायल में चल रहा है। हमास क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। मीडिया से लेकर हर यूट्यूबर बस यही बता रहा है कि हमास ने इतनी मिसाइल छोड़े, इजरायल हमास को नक्शे से मिटा देगा, हमास के इतने लोग मारे गए, इजरायल को इतने लोगों को अगवा कर लिया गया। पर ये सब जानकारी आपसे कोई नहीं पूछेगा। इतना तो सबको न्यूज चैनलों से पता चल ही जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इजरायल का जमीन 3 धर्मों के लिए विवाद का जड़ क्यों बना है। ये 5 मिनट के वीडियो में ऐसी चीज जानने का कोशिश कीजिए जो आपके एग्जाम और कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। इस सारे वॉर का जड़ है जेरूसलम। अयोध्या, काशी, द्वारका जितना भारत के लिए पवित्र है उतना ही जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए। इस्लाम के अनुसार दुनिया में कई प्रॉफिट का जन्म हुआ। उनमें से पहला प्रॉफिट था अब्राहिम। हेब्रू बाइबल के अनुसार अब्राहिम का जन्म 1813 BC में मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर में हुआ। हेब्रू बाइबल यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। जेरूसलम से कुछ ही दूरी पर बेबीलोन शहर है। इस समय पैलेस्टीन के जमीन पर बेबीलोन डायनेस्टी का राज था। पैलेस्टीन के जमीन पर यहवीज नाम का रिलीजन चल रहा था जो ट्राइब की बेसिस पर था। ये लोग वहबीयू नाम के भगवान को मानते थे। अब्राहम के जन्म के बाद इनके विचारों से यहवी लोग प्रभावित हुए और कुछ लोग अब्राहिम को मानने लगे। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अब्राहम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे याकूब के वंश जुदा कहा जाने लगा। जुदा को जुडीज में 12 ट्राइब कहते हैं, यानी याकूब के वंशज। इस तरह यहूदी धर्म का शुरुआत 500 से 600 BC में हुआ। उस समय पैलेस्टीन की जमीन पर जुदा किंगडम का राज था। इस किंगडम के ट्राइब्स को इजराइलाइट कहा जाता है। 500 BC से 100 AD तक ये सारे जमीन पर ज्यूस का राज था। 6 BC में एक और प्रॉफिट का जन्म होता है, जीसस। जीसस का जन्म ज्यूस फैमिली में हुआ, लेकिन वो ज्यूस के नियमों को नहीं मानते थे। उनका विचार अलग था। इसी की वजह से ज्यूस के राजा पोंटियस पिलेट ने जीसस को क्रूसिफाइड कर दिया, यानी सूली पर चढ़ा दिया। इनके फॉलोअर्स जीसस को अपना मसीहा मानने लगे और यहीं से शुरू होता है क्रिश्चियनिटी। इनका जन्म और मृत्यु जेरूसलम में ही हुआ। जीसस के फॉलोअर्स को क्रिश्चियन कहा जाने लगा। 572 AD में मक्का में एक और प्रॉफिट का जन्म होता है, प्रॉफिट मोहम्मद। 610 AD में इन्होंने इस्लाम का शुरुआत किया। दोस्तों इस्लाम मजहब के आने से पहले भी इस्माइल के वंशज थे, जिसे अरबी कहते हैं। ज्यूस के अनुसार अब्राहिम के बेटे इसहाक और उनके पोते याकूब थे। वही इस्लाम के अनुसार अब्राहिम के बेटे इस्माइल थे, जिनके वंशज को अरबी कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद भी अरबी थे। इस्लाम के अनुसार प्रॉफिट मोहम्मद 3 जगहों पे अपना समय बिताया, मक्का, मदीना और तीसरा था जेरूसलम की जमीन, टेम्पल माउंट, जहां से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत गए थे और यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद बनाया गया। वही ज्यूस के अनुसार जेरूसलम के टेम्पल माउंट को पवित्र मानते हैं और यहीं पे अब्राहिम अपने बेटे इसहाक का बलिदान दिया था अपने धर्मों को साबित करने के लिए। इसी जगह को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। हजारों लाखों की तादाद में ज्यूस अपना सर झुकाते हैं इस वेस्टर्न वॉल के सामने। क्रिश्चियन के अनुसार टेम्पल माउंट को पवित्र मानते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट को यहीं पे क्रूसिफाइड किया गया था। मरने से पहले अंतिम संदेश यहीं पे दिए थे। जीसस क्राइस्ट का डेथ 30 AD में हुआ। इनका उम्र 36 साल ही था। 335 AD में इसी जगह पे एक चर्च बनाया गया और जेरूसलम ही है मेन कारण इन सभी विवादों का। इन 3 धर्मों के लोग अपनी अपनी दावा करते हैं। देखा जाए तो इस जमीन पे तीनों धर्म के लोगों का हक होना चाहिए। पैलेस्टीन के जमीन पर शुरुआत में यहूदी ही रह रहे थे, लेकिन समय के अनुसार कई ऐसे धर्मों का आगमन हुआ। पैलेस्टीन की जमीन कभी अस्थायी नहीं रही। कभी रोमन एम्पायर का राज था तो कभी ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर के राज में अरबी लोग यहाँ बस गए। क्रिश्चियन और इस्लाम के आने के बाद यहूदी लोग सिमट गए। जुडिज्म इजराइल तक ही सीमित रह गया। इजराइल नाम इजराइलाइट से लिया गया है। ये थी दोस्तों कंट्रोवर्सी का एंशिएंट इतिहास। अब हम जानेंगे कंट्रोवर्सी का मॉडर्न इतिहास। साथ में ये भी जानेंगे भारत को एक्चुअली किसको सपोर्ट करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पैलेस्टीन में 7 लाख के आसपास पॉपुलेशन था, जिसमें 60,000 यहूदी थे, 69,000 क्रिश्चियन, 5.5 लाख के आसपास मुसलमान थे। उस समय पैलेस्टीन पर ओटोमन एम्पायर का शासन था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ओटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी का सेंट्रल पावर हार गया। ब्रिटेन पैलेस्टीन पर अपना कब्जा जमा लेता है। ज्यूस लोग दुनिया में हर जगह माइनॉरिटी में ही रहते हैं। ब्रिटेन चाहता था कि ज्यूस लोगों का भी अपना एक देश हो। ब्रिटेन ज्यूस लोगों को पैलेस्टीन जाने के लिए कहा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय ज्यूस पैलेस्टीन में तो बहुत कम ही आया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब हिटलर ज्यूस को मारना शुरू कर दिया तो भारी तादाद में ज्यूस पैलेस्टीन की ओर पलायन करना शुरू कर दिए। हिटलर के अनुसार जर्मनी की दुर्दशा के पीछे ज्यूस लोग ही थे और पैलेस्टीन में यहूदियों का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। 1948 में ब्रिटेन फ्रांस
के मदद से यहूदी अपना अलग देश इजराइल बना लिया और कॉन्फ्लिक्ट यही से शुरू हो गया। यहूदी और पैलेस्टीनियन की जमीन को हड़पने लगे, उनके हक छीनने लगे, दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। 1970 में इजराइल और पैलेस्टीन में पीस ट्रीटी होता है, पर आतंकी विचारधाराओं को ये पीस ट्रीटी पसंद नहीं आया। 1987 में आतंकी विचारधाराओं के लोग एक अपना संगठन बनाया हमास, और गाजा स्ट्रिप में इलेक्शन जीत जाता है। उधर वेस्ट बैंक में शांति प्रिय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, और अभी जो हमला हुआ है गाजा स्ट्रिप से हमास के आतंकियों ने किया है। इनमें पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पैलेस्टीन में ही आते हैं, लेकिन गाजा स्ट्रिप पर आतंकी संगठन हमास का कब्जा है। पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर साफ साफ कह दिए हैं कि पैलेस्टीन का नेतृत्व करना हमास के पास कोई अधिकार नहीं है। एक छोटे से गाजा जिसका लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर है, इसमें 22 लाख का पॉपुलेशन रहता है। इस वॉर में भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो लोग जो हमास को सपोर्ट करते हैं ध्यान से सुन लें कि 1971 और 1999 के वॉर में यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान का सपोर्ट किए थे, तो वही इजराइल, ये सभी देश जिन्होंने इजराइल को बनाने में मदद किया, उन सभी देशों के विरोध जाकर इजराइल भारत को आर्मामेंट्स, अम्यूनिशन और इंटेलिजेंस से मदद किया। इन सब जानकारियों के बाद आपको क्या लगता है कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? वीडियो को एक लाइक कर देना, और नॉलेज सही लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना। इस अनटोल्ड स्टोरी को कोई नहीं बताना चाहता क्योंकि सबको डर लगता है।